नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRV क्वेश्चन क्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेलाई 013 की जो अगली वीडियो है जिसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको लेकर आया हूं। तो बने रहे पूरे वीडियो के साथ, ठीक है। जैसा कि समाचार पत्र क्लिपिंग सेवा पूर्वकालिक प्रकार की सूचना सेवा है। तो कौन से प्रकार की सेवा है? जो समाचार पत्र हैं वो एक क्लिपिंग सेवा एक पूर्वकालिक जो कि पूर्वकालिक प्रकार की सूचना सेवा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये जो समाचार पत्र क्लिपिंग है वो कौन से प्रकार की सेवा है, तो आपको बताना है कि पूर्वकालिक प्रकार की, ठीक है। अगला है कि निर्देशिका में मिलने वाली जानकारी, जो निर्देशिका होती है उसमें कौन सी जानकारी मिलती है? संपर्क और पता, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो निर्देशिकाओं में मिलने वाली जानकारी कौन सी है? संपर्क और पता, ठीक है। आगे है कि इंडेक्स मेडिक्स अनुक्रमणिका पत्रिका का उदाहरण है। तो इंडेक्स जो मेडिक्स होता है, जो अनुक्रमणिका किन का उदाहरण है? अनुक्रमणिका का, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो इंडेक्स और मेडिका से है ये किसका उदाहरण है? अनुक्रमणिका का, ठीक है। अगला क्या है कि विश्वकोश शब्द की उत्पत्ति जो कि कहाँ किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, ठीक है। आपको याद रखना है कि विश्वकोश शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, ठीक है। अगला क्या है कि जीवनी अंतर्राष्ट्रीय, जीवनी जो शब्दकोश हैं क्या है? जो जीवनी अंतर्राष्ट्रीय क्या है? जीवनी शब्दकोश हैं, ठीक है। तो जीवनी अंतर्राष्ट्रीय क्या है? एक जीवनी शब्दकोश है। आगे क्या है कि द एल बुक ऑफ कॉन्टेशन, ये क्या है? एक हैंड बुक है। क्या है? अस्त पुस्तिका है। क्या है? अस्त पुस्तिका। तो आपको ये याद रखना है कि द एल बुक ऑफ कोटेशन क्या है? एक अस्त पुस्तिका है, ठीक है। अगला है कि ओपेक, ठीक है। ओपेक का पूरा नाम पूछा जाता है, हर बार ये पेपर में आता है, ठीक है। तो ये ओपेक का जो पूरा नाम आपको याद रखना है कि क्या नाम है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। तो ओपेक का जो फुल फॉर्म है हिंदी में तो क्या इंग्लिश में पूछा जाता है ज़्यादातर, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। अगर त्योहारों की जानकारी छानने के लिए, मतलब त्योहारी की जानकारी, अगर हम त्योहारों को जानकारी के लिए हम किस स्रोत का उपयोग करेंगे? वार्षिक सूचना स्रोत का सहारा लेंगे। किस स्रोत का? तो आपको वार्षिक सूचना स्रोत का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या है कि संदर्भ सेवा। अब संदर्भ सेवा व्यक्तिगत सेवा है, ठीक है। जो संदर्भ सेवा होती हैं वो एक व्यक्तिगत सेवा होती हैं। अब संदर्भ सेवा के बारे में बात करेंगे, इनके कौन कौन से फैक्ट बनते हैं। तो संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है। जो ये अब ये सेवा किस प्रकार के होते हैं? इसमें आमने सामने प्रदान, मतलब जो आमने सामने जो सेवा होती है ना वो संदर्भ सेवा है। टेलीफोन वाली जो सेवा जो बात करते हैं वो वाली सेवा एक टेलीफोन वाली संदर्भ सेवा है। ईमेल वाली सेवा ये संदर्भ सेवा है। चैट वाली और आया मतलब त्वरित प्रदेश वाली वो SMS वाली, ठीक है। तो SMS मतलब लघु संदेश सेवा। तो ये जितनी भी है ये पूरी क्या है? संदर्भ सेवा है। क्या है? संदर्भ सेवा है। संदर्भ सेवा के 3 चरण होते हैं। आपको याद रखना है कि इनके कितने चरण होते हैं? संदर्भ सेवा के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण, ठीक है। SR रंगनाथन के अनुसार जो संदर्भ सेवा है तो इसमें पूर्वानुमान सेवा बताया है। क्या है? संदर्भ सेवा को SR रंगनाथन के कौन सेवा बताया है? पूर्वानुमान सेवा बताया है। क्या बताया है? पूर्वानुमान सेवा, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संदर्भ सेवा को SR रंगनाथन ने कौन सी सेवा बताया है? तो पूर्वानुमान सेवा है। मैंने आपसे पहले बोला था कि आप क्वेश्चन बनाकर पढ़ना, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को पढ़े तो क्वेश्चन बना के पढ़ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हर जैसे कि जितने भी मैंने फैक्ट बता रखे हैं, हर क्वेश्चन ये आपको हर बार आते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये जैसे कि यह रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा को कौन सी सेवा माना है? पूर्वानुमान सेवा माना है। क्या माना है? पूर्वानुमान सेवा है, ठीक है। भारत में संदर्भ सेवा पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? SR रंगनाथन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये SR रंगनाथन ने। आपको पता है कौन है ये? पुस्तकालय जनक हैं। क्या? पुस्तकालय के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं? SR रंगनाथन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संदर्भ सेवा प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? SR रंगनाथन के द्वारा, ठीक है। संदर्भ सेवा के 3 चरण होते हैं। आपको ये याद रखना है कि संदर्भ सेवा के कितने चरण होते हैं? संदर्भ सेवा के होते हैं 3 चरण, ठीक है। संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती हैं। संदर्भ सेवा के 2 तो प्रकार हैं, 3 चरण हैं और, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि संदर्भ सेवा के 3 चरण होते हैं और 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा।
यस आर रंगदातन ने प्रलेखों के 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। जो प्रलेख होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। किसने किया है? यस आर रंगनाथन ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि यस आर रंगनाथन ने प्रलेखों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, माइक्रोफिल्म की प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया को माइक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। तो माइक्रो फोटोग्राफी किसे कहते हैं? माइक्रो फोटोग्राफी कहते हैं कि प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया को माइक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि डायमंड सूत्र को मुद्रित पुस्तक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मुद्रित पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि BIS जो कि फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो जो BIS की फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताना है आपको? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसे याद रखना है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। अगला है कि ऑप्टिकल जो मीडिया में लिखने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर का। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि लेजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर का। ठीक है, आगे क्या है कि विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका जो कि CSIR में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये जो CSIR है ये निष्क्रिय का नाम भी है। अगर आप कंफ्यूज मत होना, अगर निष्क्रिय आए या CSIR है, आपको दोनों में से एक अगर मिलेगा तो दोनों में से एक लगाना है। कोई भी मिल सकता है, निष्क्रिय भी मिल सकता है, CSIR भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आगे है कि इंटरनेशनल जो हुज हू बुक है, एक इंटरनेशनल हुज हू बुक है, इसमें ये यूरोपा से प्रकाशित हुआ और इसमें जीवनी चरित्रों को मतलब इनको बताया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो यूरोपा जो ये हुज हू बुक कहाँ से प्रकाशित हुई थी? यूरोपा से। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल एक बुक है हुज हू, ये पुस्तक यूरोपा से प्रकाशित हुई है। मोस्फी, अब मोस्फी का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एम्प्लीमेशन। ठीक है, एम्प्लीमेशन। तो आपको याद रखना है कि जो मोस्फी का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एम्प्लीमेशन। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। गजेटियर क्या होता है? तो गजेटियर मैं बता देता हूँ कि विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त करने वाला स्रोत है। जो मतलब गजेटियर एक ऐसा स्रोत है जिससे हम विभिन्न प्रकार मतलब भौगोलिक क्षेत्र का जो जितने भी क्षेत्र होते हैं उनकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, स्थानों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वार्षिकी जो कि तृतीय श्रेणी के प्रलेख में आता है। जो वार्षिकी मैंने आपको जो जितने भी स्रोत हैं कि प्रथम स्रोत कौन कौन से हैं, द्वितीय स्रोत कौन कौन से हैं, तृतीय स्रोत कौन से हैं, इनमें से जो ये BLI 013 है इसमें लगभग 5 या 7 क्वेश्चन तो इसमें से इनके बनेंगे कि कौन से स्रोत, ये प्रथम स्रोत कौन सा है, द्वितीय स्रोत कौन सा है, तृतीय स्रोत कौन सा है। तो आपको उस जो टेबल को याद रखनी है। ठीक है, अगला है श्रीलंका की जो राष्ट्रपति का नाम। अगर हम किसी भी देश का जो राष्ट्रपति का नाम को अगर देखे जाए तो किस में देखेंगे? स्टेट्समैन ईयर बुक में मिलेगा। किस में मिलेगा? अगर किसी भी कोई भी देश का जो राष्ट्रपति हो, जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम अगर चेक करें तो किससे चेक करेंगे? स्टेट्समैन ईयर बुक में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी जो राष्ट्रपति है उनको अगर नाम याद रखना है तो हम किससे मतलब किस चीज़ का उपयोग करेंगे? स्टेट्समैन ईयर बुक का। ठीक है, आगे क्या है? NATMO मतलब इसका फुल नाम क्या है? इसका जो फुल नाम है NATMO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो NATMO क्या पूरा नाम क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है। ठीक है।